दोस्तों, भारत में पैदा हुए अधिकतर धर्म और आगे उनके जो पंथ हैं, उनकी जो मान्यता है उसके अनुसार कोई भी जीवात्मा यानी कि जीव की आत्मा अपने मनुष्य जन्म के दौरान किए गए कर्मों के फलस्वरूप एक के बाद एक कई शरीरों यानी कि योनियों में जन्म लेता है। ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स यानी कि उलझा हुआ विज्ञान है। इस विषय को सही से जान लेने की जिज्ञासा आप में, मुझ में, हर किसी को होती है और आज की ये वीडियो आपकी सारी जिज्ञासा शांत करने का एक प्रयास है। दोस्तों, ये जो योनियां हैं ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ दुखदाई ही हों, यानी मनुष्य के अलावा जो योनियां हैं वो जरूरी नहीं है कि सिर्फ दुखदाई ही हो। ये योनियां यानी कि मनुष्य के अलावा जो भी योनियां होती हैं वो सुखदाई भी होती हैं और दुखदाई भी होती हैं, जैसे कि स्वर्ग की योनियां। दोस्तों, स्वर्ग कोई विशेष स्थान है या मनुष्य रूप में ही सभी प्रकार की सुख सुविधाओं से परिपूर्ण चिंता विहीन जीवन है? यह शास्त्रों के आधार पर अलग चर्चा का विषय है। इस वीडियो में इस बारे में चर्चा नहीं करेंगे। दोस्तों, अगर सिंपल भाषा में समझाऊं तो अगर कोई आत्मा मनुष्य योनि के दौरान पुण्य कर्म करती है तो सुखदायी योनियां मिलेंगी और अगर पाप कर्म करेगी तो दुखदायी योनियां मिलेंगी। यहाँ पर यह भी बता दूं कि सिर्फ मनुष्य योनि ही कर्म और भोग योनि दोनों हैं। बाकी सारी योनियां जो होती हैं वो सिर्फ भोग योनि होती हैं। वहाँ का जो कर्म होता है वो काउंट नहीं होता। यहाँ यह भी जानना जरूरी हो जाता है कि एक ही कर्म के एक से ज्यादा फल मिल सकते हैं और उन्हीं फलों के अनुसार सुख और दुख भी आत्मा को मिलते हैं। अलग जो कर्म होते हैं, एक जैसे जो कर्म होते हैं वो अलग अलग सिनेरियो में उनके फल मिल सकते हैं। मनुष्य योनि के कर्म के जो फल मिलते हैं वो मिलते जरूर हैं। यानी आप अगर सनातनी हैं और सनातनी शास्त्रों पर विश्वास करते हैं तो आपने जो कर्म किया है मनुष्य योनि के दौरान तो उसका फल आपको मिलेगा ही मिलेगा, वो किसी भी दूसरे कर्म से कटेगा नहीं। यहाँ पर यह बात दिलचस्प है कि कभी भी बुरे कर्म के फल अच्छे कर्म के फलों से निरस्त नहीं कटते नहीं हैं। यानी आपको दोनों ही भोगने पड़ेंगे, अच्छे कर्मों के फल भी भोगने पड़ेंगे और बुरे कर्मों के फल भी भोगने पड़ेंगे। दोस्तों, अब जब इस वीडियो में धर्म की बात हो रही है तो सबूतों की बजाय श्रद्धा और विश्वास की बात होगी, क्योंकि अगर श्रद्धा और विश्वास है तो फिर सबूतों की जरूरत ही नहीं होती है, आवश्यकता ही नहीं होती है। जो कुछ भी हमारे सनातन धर्म के शास्त्रों में लिखा है उस पर आप कितना विश्वास और श्रद्धा रखते हैं, सब कुछ इसी बात पर निर्भर करता है। तो दोस्तों, आपने सुना ही होगा यह कहा जाता है कि योनियां 84 लाख। जब हम इस बात को लेकर आधुनिक विज्ञान का रुख करते हैं तो हमें पता चलता है कि बहुत सारी रिसर्च हुई है और इन रिसर्च में पाया गया है कि विभिन्न प्राणी जातियों और प्रजातियों यानी कि स्पीसीज की गिनती आज तक जितनी हुई है वो भी अनुमानों पर ही आधारित है, यानी एग्जैक्टली विज्ञान ने भी इनकी गिनती नहीं की है। अब तक धरती से कई प्रजातियां विलुप्त भी हो चुकी हैं और कई प्रजातियों ने जन्म भी लिया है। जो भी हो, अनुमान कई लाखों का ही है। विज्ञान के एक अनुमान के अनुसार शरीर वाले जो प्राणी हैं या फिर स्पीसीज हैं उनकी गिनती 87 लाख है, जो कि प्लस माइनस 13 लाख रिसर्च में बताई गई है। यानी कि 87 लाख से 13 लाख ज्यादा भी हो सकती हैं और 13 लाख कम भी हो सकती हैं। दोस्तों, इन सारी बातों का एनालिसिस यानी कि विश्लेषण करने पर यही कहा जा सकता है कि कर्मों के फल को भोगने के लिए 84 लाख योनियों में से कुछ सुख दुख रूपी योनियों में आत्मा को जन्म लेना ही होगा और अंत में मनुष्य योनि फिर से मिलेगी कर्म करने के लिए। मनुष्य योनि जीवात्मा की भोग योनि के अलावा कर्म योनि भी है। यहाँ जीवात्मा अपने बचे कुचे कर्मों के फलों को भोगने के अतिरिक्त मोक्ष यानी कि योनियों के चक्र से मुक्ति का मार्ग भी प्राप्त कर सकता है। मोक्ष की प्राप्ति यानी अपने कर्म फलों को शून्य यानी कि जीरो करके। लेकिन सवाल ये है कि कैसे? जवाब है नए कर्म फलों को न जोड़कर। दोस्तों, धर्मशास्त्रों में लिखे गए परमेश्वर के वचनों के अनुसार परमेश्वर का दास बनकर जीवन यापन करने पर पुण्य और पाप दोनों ही आत्मा के खाते में नहीं जुड़ते हैं। परमेश्वर के जो वचन हैं उनका मुख्य उपदेश यही है कि कभी भी किसी प्राणी को शारीरिक, वाचिक यानी कि बोलकर अथवा भावनात्मक रूप से कष्ट पहुंचाने का कारण आप न बने। संभव है कि इस प्रकार के आचरण से आपको अगले जन्म में भी मनुष्य देह ही प्राप्त हो जब तक मोक्ष न मिल जाए। मोक्ष यानी परमेश्वर में विलीन हो जाना और शाश्वत परमानंद की प्राप्ति हो जाना। उम्मीद है दोस्तों कि आज की इस वीडियो ने कई महानुभावों की जिज्ञासा शांत की होगी।
अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ सोशल मीडिया पर शेयर कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक आप बने रहिए यूट्यूब चैनल अक्षच एंटरटेनमेंट के साथ। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।